guys, welcome back to my channel once again. So today we are going to start a new block of a syllabus, that is the Mahabharata, which is also included in Indian classical literature, but this is quite an easy chapter because most of us already know the basic story of Mahabharata since childhood. But among the whole story, a small portion has been prescribed in your syllabus only. So before start reading the textual analysis of Mahabharata, we have to first know about the family chart and the side characteristics of Mahabharata. So in this video we will just learn about the family background and the characteristics. So let's start. This is the family chart of Kuru Vansh, Kuru dynasty. I know most of us already know this about this characteristics, but चलो एक बार फिर से recap कर लेते हैं, okay? पहले होता है किंग शांतनु. किंग शांतनु किंग ऑफ हस्तिनापुरा होता है. किंग शांतनु से ही हमारा फैमिली चार्ट जो है शुरू होता है एज पर योर सिलेबस. किंग शांतनु किंग ऑफ हस्तिनापुरा होते हैं और उसका दो वाइफ्स होते हैं, एक होता है गंगा और एक होता है सत्यवती. गंगा उसका फर्स्ट वाइफ है, सत्यवती उसका सेकंड वाइफ है. तो गंगा भीष्म को जन्म दिया. गंगा और किंग शांतनु का जो बेटा है वो भीष्म होते हैं और सत्यवती ने जन्म दिया चित्रांगदा और विचित्रवीर्य को. और सत्यवती का और एक इलेजिटिमेट सन थे जो कि है व्यासा, जो महाभारत का रचना किए हैं व्यासा. तो वो पराशर मुनि से उसने व्यासा का जन्म दिए थे और वो उसका इलेजिटिमेट सन थे. तो चित्रांगदा, अगर हम चित्रांगदा और विचित्रवीर्य का बात करें तो ये दोनों ही चाइल्डलेस थे, उसका कोई संतान नहीं था. विचित्रवीर्य का दो वाइफ्स थे, अंबलिका एंड अंबिका. ये दोनों चाइल्डलेस थे. बच्चे पैदा होने के पहले ही ये दोनों मर गए थे, डेथ हो गया था इन दोनों का, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य का. तो इसीलिए सत्यवती ने क्या किया, उसका इलेजिटिमेट सन व्यासा के पास गया और व्यासा से अंबलिका जन्म दिया पांडु को और अंबिका जन्म दिया धृतराष्ट्र को. तो उसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र जन्म लिया. तो पांडु का दो वाइफ थे, एक होता है कुंती और दूसरा वाइफ है माद्री. और धृतराष्ट्र मतलब अंध राजा थे, अंध प्रिंस थे हस्तिनापुरा का. तो धृतराष्ट्र का जो वाइफ था वो है गांधारी. कुंती और पांडु का तीन बेटे थे, एक है युधिष्ठिरा, भीमा, अर्जुना. और माद्री और पांडु का दो बेटे थे, नकुला एंड सहदेवा. माद्री का डेथ हो जाने के बाद ये जो पांच भाई है, युधिष्ठिरा, भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा, इसको इन पांच भाइयों को एक साथ पांडवा कहा जाता है. वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस. सो पांडवा, ये पांच भाइयों को कुंती खुद का बेटे मान लिया. ठीक है, नकुला और सहदेवा को भी कुंती खुद का ही बेटे मान के चला. और गांधारी का, यहाँ पे धृतराष्ट्र का वाइफ गांधारी है और धृतराष्ट्र गांधारी का 100 कौरवस जन्म लिया उनसे. गांधारी ने 100 कौरवस का जन्म दिया, तो उसको कौरव ब्रदर्स कहते हैं. वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस. सो ये जो पांच भाई है, पांडवा, युधिष्ठिरा, भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा, ये पांच भाई यानी कि पांडवा का कॉमन वाइफ था द्रौपदी. द्रौपदी से अर्जुना का और एक वाइफ था, सेकंड वाइफ था. द्रौपदी के बिना अर्जुना का और एक वाइफ था, वो है सुभद्रा, जो होता है लॉर्ड कृष्णा का बहन होता है सुभद्रा. वो अर्जुना का सेकंड वाइफ था, सिर्फ अर्जुना का ही था. द्रौपदी के बिना अर्जुना का सेकंड वाइफ था और बाकी जो चार भाई है उसका सिर्फ द्रौपदी ही उसका वाइफ था. और देखो सुभद्रा का, अर्जुना और सुभद्रा का बेटे हुआ था अभिमन्यु. ये देखो अभिमन्यु, उसका अर्जुना और सुभद्रा का बेटे अभिमन्यु हुआ था. अभिमन्यु का वाइफ था उत्तरा और उत्तरा और अभिमन्यु से परीक्षिता जन्म लिया. तो ये होता है पूरा कुरु डिनास्टी का फैमिली चार्ट. तो और भी बहुत सारा साइड कैरेक्टर्स थे, और भी कुछ साइड कैरेक्टर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, वो हमको जानना चाहिए उनके बारे में. तो वो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ. महाभारत का जो साइड कैरेक्टर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शकुनी. तो शकुनी कुरु वंश का तो कोई नहीं था, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया महाभारत का स्टोरी में. सो शकुनी वॉज द किंग ऑफ गांधार. शकुनी गांधार का किंग थे और नोन एज गांधार राज. गांधार का राजा थे तो ऑब्वियसली गांधार राज कहा जाएगा.
ही इज़ द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ एपिक महाभारत। एंटागोनिस्ट मतलब है एंटी हीरो और विलन। सो ही इज़ द मेन विलन ऑफ एपिक महाभारत। ही वॉज द, यहाँ पे ब्रदर होगा, सॉरी यहाँ पे बी होगा, मदर हो गया यहाँ पे, सॉरी दिस इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। He was the brother of गांधारी and hence दुर्योधना's maternal uncle. So वो गांधारी का भाई थे, तो उस हिसाब से वो दुर्योधना का मामा थे। मैटरनल अंकल मतलब मामा। शकुनी इज़ ऑफन क्रेडिटेड दैट द मास्टर माइंड ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर। अगर हम महाभारत का जो स्टोरी है उसको अच्छे तरीके से सोचकर एनालिसिस करते हैं तो हम यही देख पाएंगे कि कुरुक्षेत्र, द ग्रेट कुरुक्षेत्र वॉर जो हुआ था, उनके पीछे शकुनी ही उनका मास्टरमाइंड थे। उसके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ शकुनी का थे। ही वॉज द मेन एडवाइज़र ऑफ दुर्योधना। दुर्योधना का सबसे बड़ा एडवाइज़र थे। ही इन्फ्लुएंस्ड हिज नेफ्यूज स्पेशली दुर्योधना फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट पांडवास। तो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो उनका जो नेफ्यूज़ है, मतलब जो 100 कौरव ब्रदर्स है, स्पेशली दुर्योधना को पांडवास की अगेंस्ट में उकसाया था चाइल्डहुड से। और उनके मन में पांडवा के लिए हैट्रेड का जन्म वो ही शकुनी ने ही दिए थे। शकुनी डिड अ लॉट कंस्पिरेसी अगेंस्ट पांडवस। शकुनी बहुत षड्यंत्र किए थे पांडवस की अगेंस्ट में। ही प्लान्ड अ गेम ऑफ डाइस विच बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी ऑफ महाभारत। बाद में वो एक गेम ऑफ डाइस मतलब जुआ, एक जुए खेल का एक बंदोबस्त किए थे अगेंस्ट द पांडवस के अगेंस्ट में वो एक गेम ऑफ डाइस प्लान किए थे जो महाभारत स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट हो गया था। वो गेम ऑफ डाइस आपके सिलेबस में है, तो हम वो बाद में इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। According to the story of Mahabharata, the readers will think that Shakuni was the well-wisher of Kauravas and his hatred was only for Pandavas, which is totally wrong interpretation. इसका मतलब है, अगर महाभारत स्टोरी को पढ़ते पढ़ते रीडर्स को ऐसा महसूस होगा, रीडर्स को ऐसा फील होगा कि शकुनी कौरवस का, इंक्लूडिंग दुर्योधना, कौरवस का वेल विशर थे। वो कौरव को प्यार करते थे, कौरवस का वेल विशर थे, और वो सिर्फ पांडवस को ही पसंद नहीं करते थे, पांडवस के लिए ही सिर्फ उनका हैट्रेड था, ऐसे रीडर्स को फील होगा। लेकिन ये सही नहीं है, which is a wrong interpretation. This is totally an incorrect interpretation. In reality, he hates the entire Kuru dynasty, that is both the Pandavas and the Kauravas. Reality क्या था? Reality में वो पूरा कुरु डिनास्टी को, पूरा कुरु वंश को ही हेट करते थे। बोथ द पांडवस एंड द कौरवस, सिर्फ पांडवा को ही नहीं, वो कौरवस को भी हेट करते थे। इन महाभारत भीष्म अप्रोच्ड टू किंग शुबाला। वो क्यों हेट करते थे, ये स्टोरी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन महाभारत भीष्म अप्रोच्ड टू किंग शुबाला विथ अ मैरिज प्रपोजल फॉर शकुनीज सिस्टर गांधारी विथ ब्लाइंड कौरव प्रिंस धृतराष्ट्र। महाभारत का पहले, मतलब इनिशियली हम क्या देखेंगे कि भीष्म अप्रोच किए थे, किंग शुबाला के पास गए थे। किंग शुबाला मतलब शकुनी और गांधारी का पिता होते हैं किंग शुबाला, और शकुनी से पहले वो ही गांधार का राजा थे किंग शुबाला। तो भीष्म किंग शुबाला के पास गए थे, एक मैरिज प्रपोजल लेकर गए थे उसकी बेटी गांधारी के लिए, जो कि गांधारी शकुनी का सिस्टर होता है। तो गांधारी के लिए एक मैरिज प्रपोजल लेके गए थे। किसके साथ मैरिज? वो ब्लाइंड कौरव प्रिंस धृतराष्ट्र अंधा थे, तो उस अंधा प्रिंस के साथ मैरिज प्रपोजल लेके, गांधारी के साथ मैरिज प्रपोजल लेके भीष्म गए थे किंग शुबाला के पास। शुबाला इनिशियली ऑब्जेक्टेड बट लेटर दे एग्रीड। ये ऐसे एक अंधा किंग के साथ वो क्यों शादी, मतलब वो क्यों एग्री करेंगे ये शादी पे? तो इसीलिए इनिशियली शुबाला ने ऑब्जेक्टेड, मतलब रिजेक्ट कर दिया वो प्रपोजल। दिस इंसिडेंट बट लेटर दे एग्रीड, बट लेटर बाद में वो किसी कारण के वजह से वो एग्री कर लिए थे, मतलब वो शादी हो गया था। दिस इंसिडेंट सीड्स द हैट्रेड टुवर्ड्स द किंग, टुवर्ड्स द एंटायर कुरु डिनास्टी इन द माइंड ऑफ शकुनी, as he was unhappy with the idea of Gandhari's marriage with the blind prince of Hastinapura. So ये जो शकुनी है वो ये जो शादी हो गया था उनके बहन के साथ, ये जो ब्लाइंड प्रिंस का जो शादी हो गया था वो सही से नहीं
नहीं लिए थे, वो ये अनहैप्पीली ही वॉज अनहैप्पी अबाउट दिस मैरिज, इसीलिए यही जो इंसिडेंट है वो ही उनके माइंड में, उनकी मन में कुरु डिनास्टी के ऊपर हैट्रेड का जन्म दिया। आफ्टर दैट इवन शकुनी स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ हस्तिनापुरा। उस इंसिडेंट के बाद ही शकुनी हस्तिनापुरा का जो इंटर मैटर्स है, जो उन लोगों का हस्तिनापुर का जो मैटर्स है, हस्तिनापुरा किंगडम का जो मैटर्स है, उनमें इंटरफेयर करना शुरू किया। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है कर्णा। कर्णा इज ऑल्सो नोन एज वासुसेना और अंगराज। कर्णा ऑल्सो नोन एज वासुसेना और अंगराज। कर्णा को वासुसेना भी कहा जाता है और अंगराज भी कहा जाता है। हु इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर इन हिंदू एपिक महाभारत। वो हिंदू एपिक महाभारत में एक मेजर कैरेक्टर भी थे। ही वॉज द इलेजिटिमेट सन ऑफ कुंती एंड गॉड ऑफ सन और सूर्यदेवा। वो कुंती का इलेजिटिमेट सन थे। कुंती मतलब पांडवा का जो माँ था, कुंती मतलब पांडु का जो वाइफ था कुंती, उसका इलेजिटिमेट सन थे। और उसका पिता कौन थे, उसका फादर कौन थे, एक्चुअल फादर कौन थे, सन, गॉड ऑफ सन मतलब सूर्यदेवा। Karna was secretly born to unmarried Kunti in teenage, so fearing the backlash over her premarital pregnancy, Kunti had no choice but to abandon the newly born Karna adrift in a basket on the Ganges in a hope that he may find his foster parents। तो कुंती शादी से पहले सीक्रेटली कर्णा को जन्म दिए थे क्योंकि वो उसका इलेजिटिमेट सन थे। तो प्री मैरिटल, ये जो उसका जो प्री मैरिटल प्रेगनेंसी है वो तो समझ सही से नहीं लेंगे और उसको बैड वर्ड्स कहेंगे कुंती को। तो इस डर से उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। वो कर्णा को न्यूली बॉर्न जो कर्णा है मतलब न्यू बॉर्न बेबी को एक बास्केट में भर के गैंजेस में, गंगा में भसा दिया, गंगा में छोड़ दिया, इस होप से कि वो कभी उसका कोई फॉस्टर पेरेंट्स मिल जाए उसको, मतलब कोई वो बास्केट मिल जाए, कोई पेरेंट्स को वो बास्केट मिले और वो उनको अडॉप्ट कर ले, उसका फॉस्टर पेरेंट्स वो कभी उसका जो फॉस्टर पेरेंट्स वो फाइंड करे, इस होप से वो छोड़ दिए, गंगा में भसा दिया। और द बास्केट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ सूता कपल एंड दे अडॉप्टेड कर्णा। वो बास्केट डिस्कवर कौन किए थे, एक सूता कपल ने किए थे और बाद में वो कर्णा को अडॉप्ट कर लिए। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड लाइक अर्जुना ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट आर्चर। वो एक बहुत बड़ा योद्धा थे और जस्ट लाइक अर्जुना ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट आर्चर। तीर धनुष भी बहुत चलाना बहुत अच्छे से आता था, जस्ट लाइक अर्जुना के समकक्ष थे। Later he joined Duryodhana and he participated in Kurukshetra war for the Kauravas against Pandavas। बाद में वो दुर्योधना की पक्ष लिए थे और कुरुक्षेत्र वॉर में वो कौरव के लिए लड़े थे अगेंस्ट पांडवस की अगेंस्ट में कौरवस के लिए लड़े थे। नंबर 3 कैरेक्टर इज जरासंधा। जरासंधा वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ मगधा इन महाभारत में जरासंधा मगध का एक पावरफुल किंग था। हिज फादर वॉज किंग बृहद्रथ। उसका पिता का नाम था किंग बृहद्रथ, उसका पिता था किंग बृहद्रथ। किंग बृहद्रथ वॉज मैरिड टू द ट्विन डॉटर्स ऑफ द किंग ऑफ काशी। किंग बृहद्रथ किंग ऑफ काशी का 2 ट्विंस बेटी के साथ उसका विवाह हुआ था किंग बृहद्रथ का। बृहद्रथ लव्ड बोथ ऑफ हिज वाइफ्स इक्वली बट ही हैड नो सन। बृहद्रथ उसका जो 2 वाइफ्स थे उनको बहुत प्यार करते थे, इक्वली प्यार करते थे, लेकिन उन लोगों का उसका कोई सन नहीं था, किंग का कोई सन नहीं था। वन डे द सेज चंद्र कौशिका विजिटेड हिज किंगडम एंड गेव अ फ्रूट टू द किंग एज अ बून। किंग चंद्र कौशिका एक दिन उसके किंगडम में आए और किंग को एक फ्रूट्स दिए। वो मैजिकल फ्रूट्स खाने के बाद वो जो खाएंगे तो वो प्रेग्नेंट होंगे, मतलब एक सन, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ सन, वो फ्रूट्स दिए थे किंग को। द मैजिकल फ्रूट्स विल हेल्प टू गिव बर्थ ऑफ अ सन। ये मैजिकल फ्रूट्स खाने के बाद उसका बेटे होगा, मतलब क्वीन अगर ये मैजिकल फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट खाएंगे तो उनका वो एक बेटे को जन्म देगा। ऐसे एक प्रतिश्रुति देकर ये मैजिकल फ्रूट किंग को दिए थे। कौन दिए थे? सेज चंद्र कौशिका। द किंग डिवाइडेड
The king divided the fruit equally into 2 parts and gave both of his wives. King क्या किए, उस फ्रूट को इक्वली, वो तो एक फ्रूट दिए थे, सेज ने एक ही फ्रूट दिए थे. किंग क्या किए, वो फ्रूट को इक्वली 2 पार्ट से डिवाइड करके उसका 2 वाइफ्स को दिए. Soon both of them became pregnant and gave birth of 2 halves of a human body. बहुत जल्दी वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गया, और लेकिन वो जन्म किसको दिया, 2 halves ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, मतलब कोई पूरा एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, दोनों ने 2 हाफ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी को जन्म दिया. द 2 लाइफलेस हाफ्स वेर सो हॉरिफाइड इन व्यू. वो जो अलग अलग 2 पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट्स थे, वो देखने में बहुत डरावना लग रहा था. सो बृहद्रथ ऑर्डर देम टू थ्रो इन द फॉरेस्ट. बृहद्रथ ने उस दो पार्ट को फॉरेस्ट में छोड़ाने के लिए बोला, ऑर्डर किया. एक राक्षसी और डेमनेस नेम्ड जरा found the 2 halves and picked up one with her right hand and one with her left hand and holding each piece in her palm. एक राक्षसी वहाँ से जा रहे थे, एक डेमनेस वहाँ से जा रहे थे, उसका नाम था जरा. तो उसने वो 2 हाफ्स को देखा, और एक हाफ को उसका राइट हैंड से और दूसरे हाफ को उसका लेफ्ट हैंड से उठाया और उसकी पाम में लिया, मतलब उसको होल्ड किया, दोनों पीस को उसके हाथों से होल्ड किया, एक पीस राइट हैंड से और एक पीस लेफ्ट हैंड से. व्हेन शी ब्रॉट बोथ ऑफ द पाम्स टुगेदर द 2 पीसेस जॉइंड एंड बिकेम अ लिविंग चाइल्ड. जब भी वो दोनों हाथ को एक साथ लाया, तो वो दोनों पीसेस टुगेदर जॉइन हो गया और लिविंग चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया. द चाइल्ड क्राइड लाउडली. वो लाउडली रोना शुरू कर दिया, बच्चे लाउडली रोना शुरू कर दिया. उसके बाद देन ही वेंट टू द किंग एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. वो तब किंग के पास गया और जो कुछ हुआ अभी वो सब कुछ एक्सप्लेन किया. द किंग बिकेम ओवरवेल्म्ड टू सी हिज सन. द किंग ने बहुत खुश हुआ उसका बेटे को देखकर, अलाइव बेटे को देखकर. Rishi Chandrakoshika arrived and said that the child is specially gifted and would be a great devotee of Lord Shiva. तो ऋषि चंद्रकोशिका ने आके क्या बोला कि ये जो बच्चे हैं वो स्पेशली गिफ्टेड है और ये एक स्पेशल चाइल्ड है और उसका जो वो एक बहुत बड़ा लॉर्ड शिवा का डिवोटी होगा, पुजारी होगा लॉर्ड शिवा का. कंसा the ruler of Mathura later became his son-in-law by marrying his 2 daughters, and Lord Krishna was Kansa's nephew. So Kansa, who was the ruler of Mathura, king of Mathura, Kansa later became his son-in-law. उसके बाद में कंसा उसका मतलब जरासंध का सन ऑफ लॉ हो गया. तो बाय मैरिंग हिज 2 daughters, जरासंध का 2 बेटी थे, तो उनको शादी करके कंसा उनका सन ऑफ लॉ बन गया था. और लॉर्ड कृष्ण था कंस का नेफ्यू. कंसा लॉर्ड कृष्ण का मामा थे. सो इन दिस वे जरासंध एंड कृष्ण बिकेम रिलेटिव. सो ऐसे जरासंध और कृष्ण दोनों रिलेटिव बन गए एक दूसरे का. लेटर कृष्ण किल्ड कंसा एज पर द ओरेकल. ओरेकल मतलब हेवनली वॉइस. कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब एक ओरेकल सुनाई दिया था, एक हेवनली वॉइस सुनाई दिया था कि वो कंस को वध करेंगे फ्यूचर में. तो एज पर द ओरेकल कृष्णा कंसा का वध किए थे. हेंस कृष्णा बिकेम एन एनिमी ऑफ जरासंधा. क्योंकि वो कृष्णा उनका सन ऑफ लॉ को मार दिए थे, इसीलिए जरासंधा का एनिमी बन गए थे कृष्णा. तो यही तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है महाभारत का, साइड कैरेक्टर्स. और भी एक कैरेक्टर है वो है शिशुपाला, लेकिन वो कैरेक्टर के बारे में हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी हम उस कैरेक्टर के विषय में पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. मैं जल्दी ही टेक्सचुअल एनालिसिस वीडियो लेकर वापस आऊँगी. तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ऑब्वियसली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू.